दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि पाकिस्तान की बोलती पूरी तरह से क्यों बंद हो चुकी है और चीन भी अब भारत से पहले की तुलना में ज्यादा सतर्क क्यों रहने लगा है? दरअसल ऐसा भारत की बढ़ती ताकत की वजह से हुआ है। किसी भी देश की ताकत उसकी जीडीपी और उसके डिफेंस पावर के आधार पर तय की जाती है और मौजूदा समय में भारत की बढ़ती डिफेंस पावर का मुरीद खुद अमेरिका, रूस भी हो चुका है। वैसे तो अभी भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन भारत जल्द ही इस कामयाबी को भी हासिल कर लेगा। वायुसेना के अलावा भारत थल सेना की ताकत के मामले में भी काफी आगे बढ़ चुका है और जल सेना की ताकत भी काफी अधिक बढ़ चुकी है। भारत के पास मौजूदा समय में कई मायावी सबमरीन्स हैं और कुल मिलाकर भारत की सैन्य ताकत इतनी अधिक हो चुकी है कि चीन भी अपनी चालाकियों से बाज आ चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की उस ताकत के बारे में जानने वाले हैं जो भारत की समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ अपनी तिलिस्मी ताकत का परिचय भी दुनिया से कराने वाला है। दोस्तों, भारत अपने लिए एक न्यूक्लियर करियर को डेवलप कर रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मनों की चाल को नाकाम करने में भारत के लिए कारगर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आइए भारत के न्यूक्लियर करियर और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में जानते हैं जो दुनिया की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होगी। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के सर पर पिछले कई सालों से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का धुन सवार है और इसी वजह से दुनिया को समय दर समय कई हैरतअंगेज खबर भारत की ओर से मिलती रहती है। इसी कड़ी में एक और अहम खबर जुड़ गई है जिसके तहत एक ऐसी ताकत भारतीय नौसेना के साथ जुड़ने जा रही है जिसका मुकाबला चीन तो क्या अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, ताजा जानकारी के अनुसार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर 190 मेगावाट वाले न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप करने में जुट गए हैं। इस रिएक्टर का उपयोग करते हुए भारत के न्यूक्लियर सबमरीन्स को डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, ये न्यूक्लियर सबमरीन इतनी अधिक खतरनाक होगी कि इसका नाम सुनते ही दुश्मनों की नींद हराम हो जाएगी। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक इसी तकनीक का बड़े स्केल पर इस्तेमाल करते हुए एक और अत्याधुनिक न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप करने की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिसके तहत आगे चलकर भारत के आगामी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में इसे इंस्टॉल किया जाएगा और इसके इंस्टॉल होते ही इस आगामी भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के पास एक जादुई ताकत आ जाएगी जिससे कि इसे 102 सालों तक ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को दशकों तक बिना किसी रुकावट के समुद्र में ऑपरेट किया जा सकेगा। दोस्तों, निश्चित तौर पर भारत से निकलकर आ रही यह खबर भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनने को तैयार है। अब दुनिया को यह मैसेज मिलने वाला है कि भारत अपनी सैन्य ताकत के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने को मजबूर नहीं है। दोस्तों, भारत जब न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर लेगा तो भारत उन देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा जिन्हें दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है। दोस्तों, भारत ने अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिहाज से समुद्र में एक साथ 2 मायावी हथियारों को उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत अपने लिए नए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर रहा है। तो आइए इन दोनों ही हथियारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सबमरीन्स की। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सबमरीन्स समुद्र के भीतर से छुपकर वॉर करने के लिए जानी जाती है। इनकी मारक क्षमता और लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता किसी भी तरह की युद्ध की दशा और दिशा को बदलकर रख देने में सक्षम होती है। दोस्तों, भारत आज एक खतरनाक सबमरीन को डेवलप करने की ओर अग्रसर है और यहाँ खास बात यह है कि इस बार भारत को इसके लिए रूस की मदद नहीं लेनी पड़ रही है। आज भारत खुद ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डेवलप करने में सक्षम हो चुका है। दोस्तों, रूस के साथ भारत की लीज समाप्त हो चुकी है जिसके तहत साल 1988 में रूस से अकुला क्लास की सबमरीन लीज पर ली गई थी। इस पनडुब्बी से भारत की समुद्री ताकत काफी अधिक बढ़ी थी और फिलहाल इसे रिन्यू करने का प्रोसेस भी चल रहा है। लेकिन इसी दौरान भारत को यह महसूस हुआ कि भले ही रूस भारत का मित्र देश क्यों ना हो, लेकिन उस पर निर्भर रहने के बजाय स्वदेशी तकनीक पर फोकस करना भारत की सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा बेहतर होगा और इसी सोच ने भारत को आगे बढ़ाया। आज भारत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को डेवलप करने में अकेले ही सक्षम है। बता दें कि आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी है और इसी तरह से कई और सबमरीन को डेवलप करने की भारत की योजना है। दोस्तों, अरिहंत क्लास की सबमरीन न केवल अत्याधुनिक तकनीक से लैस है बल्कि इन्हें न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट भी किया जाता है। इनके अंदर 15 सागरिका और K4 मिसाइलें लगी हुई हैं।
जो कभी भी दुश्मनों के किसी भी टारगेट को हजारों किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाने के साथ तबाह करने में सक्षम है। इन्हीं मिसाइलों के डर से चीन और पाकिस्तान की बोलती भी बंद है। दोस्तों, वास्तव में भारत के इन मिसाइलों की जद में चीन के कई बड़े शहर हैं और इसी वजह से चीन अब किसी भी तरह की चालाकियों को अंजाम देने से बाज भी आ चुका है। बता दें कि मौजूदा समय में भारत तकरीबन 20 नए सबमरीन प्रोजेक्ट पर जुटा हुआ है, जिसमें से कुछ सबमरीन फ्रांस के साथ मिलकर भी डेवलप किए जाएंगे। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जैसे ही भारत अपने इस प्रोजेक्ट के तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को डेवलप कर लेगा, तो इनमें खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया जाएगा, जो कुछ ही समय में न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका तक को तबाह करने की ताकत रखती है। और इसी वजह से भारत के इस कारनामे से न सिर्फ चीन और पाकिस्तान चिंतित है, बल्कि अमेरिका भी अपना सर पीट रहा है। दोस्तों, खबर है कि भारत अपने इन आगामी सबमरीन्स को K5, K6 और K8 जैसी खतरनाक मिसाइलों से लैस करने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को लेकर इस कदर गंभीर है कि वो पाकिस्तान और चीन को किसी भी हालत में हल्के में नहीं ले रहा है। भारत के इन सबमरीन्स के ऑपरेशनल होते ही चीन और पाकिस्तान के भीतर खौफ का एक ऐसा माहौल पैदा होगा जिससे कि वो छू तक नहीं बोल पाएंगे। दोस्तों, बता दें कि अभी भारत के इस प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तथा एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलपमेंट के स्टेज में ही हैं और अभी से ही इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया में खबरें तेज हैं, जिससे समझा जा सकता है कि आज भारत ताकत के मामले में काफी आगे आ चुका है। दोस्तों, भारत जिस 190 मेगावाट क्षमता वाले न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप करने में जुटा हुआ है, इसी तकनीक का बड़े स्केल पर इस्तेमाल के साथ भारत अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डेवलप करने वाला है। बता दें कि पहले से ही भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की सभी तकनीकें मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, भारत ने INS विक्रांत को पहले ही डेवलप कर रखा है और उसमें लगने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर को लगा लिया जाए तो यह साफ हो जाता है कि भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डेवलप कर लेगा, जिसे न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट किया जा सकेगा। दोस्तों, भारत अपने इस कदम से अपनी नौसेना को 1, 2 या 4, 5 नहीं बल्कि तकरीबन 20 गुना अधिक मजबूत करने वाला है, जिससे न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका भी हैरत में है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई आज भारत ताकत के मामले में काफी आगे निकल चुका है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स